ओके, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। दो तरीके का नॉमेनक्लेचर होता है जिसको बोलते हैं हम, एक को पहला है कॉमन कॉमन नेम। कॉमन नेम में इन्हें बोला जाता है एल्किल हैलाइड। और एक नॉमेनक्लेचर होता है जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नेम में इन्हें बोलते हैं हेलो एल्केन। तो हम वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये एल्किल ग्रुप क्या है। एल्किल ग्रुप किसे बोलते हैं हम? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बचे हुए हिस्से को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो बचे हुए हिस्से को हम इस तरह से लिखते हैं, एक हाइफन के फॉर्म में इस तरह से जगह छोड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं मिथाइल एल्काइल। यहां पे बन गया पहला एल्केन। कौन सा है? देखो नाम कैसे लिखा है, एल्केन से एन हटाकर -N + L एल्किल। तो जैसे हमने ये नेम लिखा तो ये बनेगा मीथेन। एन हटा देंगे और इसमें -N करेंगे +YL करेंगे तो ये बन जाएगा मैथिल। दैट्स हाउ हम एल्किल ग्रुप बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। अब इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, किसी को भी हटा दो एक ही जैसा बात है, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो मैथिल ग्रुप बन जाएगा। सेकेंड मेंबर जो एल्केन का है उसके अंदर 2 कार्बन है जिसके ऊपर हर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो हम कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दें, ये सभी एक जैसे हैं, ये कार्बन भी 1 डिग्री और ये कार्बन भी 1 डिग्री है, कहीं से भी हटा दूं ये 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो हमने जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाया तो बचा जो बाकी ग्रुप है उसको हम बोलेंगे दिस इज इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप होगा। फिर हम अगर इसका जो थर्ड मेंबर है, थर्ड मेंबर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, यहां पे हमने लिया ये प्रोपेन है। इस प्रोपेन के ऊपर हमारे पास ये 1 2 3, या इसको मैं 1 2 3 बोल सकता हूं। तो जो फर्स्ट कार्बन है वो थर्ड कार्बन है, एक जैसे हैं, ये भी CH3 और ये भी CH3 और बीच वाला कार्बन जो है वो CH2 है। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो यहां पर अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। जब मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं और हाइड्रोजन 1 या थर्ड कार्बन से हटा तो मेरे पास एक ही तरीके का ग्रुप मिलेगा। इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं। हमने ये हाइड्रोजन हटा दिया फर्स्ट केस के अंदर, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 डिग्री कार्बन बोलता हूं, तो यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ये ग्रुप बना। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे दिस इज प्रोपिल, क्योंकि ये क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपिल बनेगा। इसी तरीके से, अभी कंप्लीट नहीं है नेम, इसी तरीके से अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, कार्बन नंबर 2 से मैंने, ये C2 है, ये C1 या 3 था, यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया कार्बन नंबर 2 से, तो इससे जो मेरे पास ग्रुप बनेगा इसको मैं बोलूंगा ये भी प्रोपिल है। ये हिस्सा थोड़ा सा बोर्ड से कट रहा है, इसको हमें थोड़ा ऊपर करके लिखना पड़ेगा। दिस इज CH3 CH। इसको मैं इसी तरीके से मेंशन करता हूं ताकि बोर्ड के अंदर पूरा आ जाए। सेकेंड कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये भी प्रोपिल है। बट अब 2 प्रोपिल नहीं हो सकते, तो इससे और इससे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ये सीधी चेन का प्रोपिल है, इसको मैं नॉर्मल प्रोपिल N प्रोपिल बोलता हूं। जब हाइड्रोजन 1 नंबर कार्बन से हटा, जब हाइड्रोजन 2 नंबर कार्बन से हटा तो बचे इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसोप्रोपिल। तो आइसो ग्रुप कौन सा है? एक CH के ऊपर अगर 2 CH3 ग्रुप हो, जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल में ऐसा ग्रुप दिखाई दे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आइसो। सो दिस इज आइसोप्रोपिल।
सो इस तरह से फर्स्ट मेंबर का एक ही एल्किल ग्रुप बनेगा, इथेन का भी एक ही एल्किल ग्रुप बनेगा, लेकिन प्रोपेन के हमारे पास 2 टाइप के एल्किल ग्रुप बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमने हाइड्रोजन कहां से हटाया। नेक्स्ट जो हमारे पास एल्केन है वो है C4H10। इस एल्केन के खुद के 2 आइसोमर है। देखो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक आइसोमर बन गया। और दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है CH3 CH CH3 CH3। इसको हम इस आइसोमर का नेम अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे, ये ब्यूटेन है क्योंकि C4H10 है। एल्केन का 2 नॉर्मल फार्मूला क्या लिखते हैं CnH2n+2, तो ये C4H10 है और ये भी C4H10 है, तो ये भी ब्यूटेन होगा। बट दोनों ब्यूटेन नहीं हो सकते, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये स्टेट चेन में नॉर्मल ब्यूटेन। और यहां देखो हमारे पास ये ग्रुप मिल रहा है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं आइसोब्यूटेन। अब हम इनके अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप बनने की बात करें तो यहां पर हमारे पास फिर से 2 पॉसिबिलिटी है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग मैं इस तरह से भी कर सकता हूं 1 2 3 4, सो देयर इज नो डिफरेंस। ये CH3 और ये CH3 1 4 4 1 ये एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम CH3 यहां से हटाएं या यहां से हाइड्रोजन कहीं से भी हटाएं, C1 से या 4 से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसको इस तरह से छोड़ देंगे। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, एल्किल। ब्यूटेन से ब्यूटिल बन जाएगा। ये कौन सा ब्यूटिल है, ये स्ट्रेट चेन का ब्यूटिल है। जैसे हमने प्रोपिल का एग्जांपल डिस्कस किया तो इसको हम N ब्यूटिल बोलेंगे। हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है। अब मैं इसे लिखूंगा CH3 CH2, हाइड्रोजन मैंने हटा दिया इस 2 नंबर कार्बन से। अब इस 2 नंबर कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो ये पहले वाले एग्जांपल प्रोपेन के एग्जांपल से डिफरेंट है। प्रोपेन में यहाँ पे भी CH3 था और यहाँ पे भी CH3 था, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे। सो इसके लिए ये कार्बन कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन क्यों बोला, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा, इसलिए हम इसको सेकेंडरी एल्किल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। सेकेंडरी एल्किल, यहां पे हमारे पास एग्जांपल कौन सा है, ब्यूटेन है, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप बोला जाएगा इसे। वेरी सिंपल। हाइड्रोजन जिस कार्बन से हटा वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी। अब आपने इसको सेकेंडरी नहीं बोलना, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी तो ये ऐसा था, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, जब इस CH पर दोनों CH3 है। यहां पर CH पर एक CH3 है और एक एथिल ग्रुप है, तो इस केस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, और जब दोनों CH3 हो तब हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये CH3 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 ये तीनों एक ही जैसे हैं, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो एक ही बात है, और बीच वाला CH3 एक डिफरेंट, CH एक डिफरेंट है। तो इसके नंबरिंग अगर हम करें तो ये और ये सेम है और ये डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन यहां से हटे तो एक ही बात है, तो हम यहां से हाइड्रोजन हटा देते हैं। इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन हटाया, तो देखो ये क्या था, ये ब्यूटेन था, इससे ब्यूटिल बनेगा। इस ब्यूटिल ग्रुप के अंदर ब्यूटिल कब बनेगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा तो एल्किल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा तो ब्यूटिल। बट इस ब्यूटिल ग्रुप के अंदर हमारे पास यहां पर आइसो मिल रहा है, आइसो पोजीशन मिल रही है, इसीलिए हम इसको आइसोब्यूटिल बोलेंगे। और पॉसिबिलिटी कहां से हट सकता है हाइड्रोजन, यहां से हट सकता है, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा और हाइड्रोजन यहां से हट जाए। अब हाइड्रोजन यहां से हट गया, इस कैटेगरी का नाम भी इसी के बेस पे लिखा जाएगा, जैसे इसका नाम लिखा था। ये कार्बन कैसा कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ऐसे ब्यूटिल को, इसका नाम तो ब्यूटिल ही लिखा जाएगा क्योंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा है, लेकिन इसके लिए एक प्रीफिक्स इससे पहले लिख देते हैं हम, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप बोला जाएगा इसको।
तो ये डिफरेंट टाइप के जो मैंने एल्किल ग्रुप बताए, ये डिफरेंट टाइप के कॉमन नेम के अंदर हम इनका यूज करते हैं नाम लिखने के अंदर। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके एल्किल हैलाइड का कॉमन और आईयूपीएसी नेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन नेम क्या होता है इनका? एल्किल हैलाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या है? हेलो एल्केन। तो हमें मॉलिक्यूल का नेम अगर इस तरह से दे रखा है और उसका इसकी स्ट्रक्चर अगर इस तरह से दे रखी है और नाम पूछा है, तो इस तरह से लिखे होने का मतलब है, देखो CH के ब्रैकेट में मैंने Cl लिखा है, इस तरह से मॉलिक्यूल दिया है हमें और इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो सबसे पहले उसको हम इस तरह से लिख देते हैं और समझना आसान हो जाता है। इस CH पर ये Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कॉमन नेम देखने के लिए कि ये एल्किल हैलाइड, हैलाइड तो क्लोराइड हो गया, एल्किल ग्रुप कौन सा है? हमारे लास्ट डिस्कशन के अंदर देखो ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से ब्यूटिल बनेगा। कौन सा ब्यूटिल है? 2 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन हटा है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है ये। तो नाम क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। मैं इनका आईयूपीएसी नेम अलग से डिस्कस करूंगा, पहले मैं इनके कॉमन नेम की बात करता हूं। अब मॉलिक्यूल अगर इस तरह से दिया है तो इसको हम एल्किल ग्रुप के फॉर्म में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम ओपन करके लिखते हैं। जैसे ये CH3 लिखा है, तो इसका मतलब है CH3 CH2 और देखो इस कार्बन पर 3 CH3, इस कार्बन पर 3 CH3, ये कार्बन किससे जुड़ा है? CH2 से, और फिर आगे ये Br से। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये एल्किल ग्रुप कौन सा है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, अगर ये हाइड्रोजन ना हटाए तो ये क्या बन जाएगा? एक कौन सा एल्केन है? 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है। और इस तरह की पेंटेन के लिए एक नेम यूज किया जाता है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन से जब एक हाइड्रोजन हट गया तो हमारा ये ग्रुप बन गया, ये वाला, ठीक है। तो ये बन गया पेंटेन से पेंटिल, और ये कौन सी पेंटेन है? नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन से बन जाएगा नियोपेंटिल ग्रुप बन गया, नियोपेंटिल। और हैलाइड कौन सा है हमारे पास? ब्रोमाइड। इस तरह से ये नेम बन जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। इस मॉलिक्यूल को समझे, इस कार्बन पर 3 CH3 लगे हुए हैं और ये आगे Br से लगा, तो ये 1 CH3 सेकेंड और थर्ड। ये किस तरह का एल्किल ग्रुप है? 4 कार्बन है, तो डेफिनेटली ये ब्यूटिल होगा, ब्यूटिल होगा। कौन सा ब्यूटिल है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, पीछे हमने डिस्कशन में लिया था, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है ये, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो हैलाइड है उसके हमने 2 केस लिए थे। जब हैलोजन डायरेक्टली एल्कीन से जुड़ा है इस तरह की, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं विनाइल, विनाइल हैलाइड बन जाता है, तो ये विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसका अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, और ये sp3 कार्बन फिर एक एल्कीन से जुड़ा है, तो ये ग्रुप हमारा बनता है एलिल ग्रुप बनता है, तो ये बन जाएगा एलिल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम बन गए इन सभी मॉलिक्यूल के। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल का नेम पढ़ रहे हैं उसमें केवल हाइड्रोकार्बन के ऊपर एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। हम आईयूपीएसी या कॉमन नॉमेनक्लेचर का पूरा जो चैप्टर है उसके हिसाब से नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ पे सिर्फ वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और हेलोजन एटम है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का सबसे पहला रूल क्या होता है?
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम उसमें नंबरिंग करते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो सबसे इजी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की है। अब 4 कार्बन की चेन के अंदर हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसके बेस पे करते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनकी पोजीशन को कंसीडर करते हुए। हमारे पास इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? हेलोजन है। हेलोजन को हमने देखना है किस तरफ से नंबरिंग करें और उसको मिनिमम नंबर मिले। अगर मैं यहां से 1 2 3 4 करता हूं तो 2 नंबर पर क्लोरीन आता है, और यहां से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 तो 3 नंबर पर क्लोरीन आएगा। तो इट मींस मुझे जो नंबरिंग करनी है हाइड्रोकार्बन की चेन में वो इस एंड से होगी। सो दिस बिकम 1 2 3 4। तो हम इसे क्या करेंगे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम पहले लिखते हैं। याद रखना है हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन है उसको हमेशा ही प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन है। क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखेंगे? जब ये हेलोजन प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। देखो जब हमने कॉमन नेम लिखा तो कॉमन नेम में हेलोजन को हम हैलाइड बोल रहे हैं, लेकिन आईयूपीएसी में हम हेलोजन को हेलो बोल रहे हैं। ठीक है, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा और फिर एल्केन वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पे प्रीफिक्स क्या आएगा? हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। तो इसके लिए वर्ड लिखा जाएगा क्लोरो। क्लोरो हेलोजन है और एल्केन कौन सा है? ब्यूटेन। लेकिन क्लोरो ग्रुप कहां लगा हुआ है उसकी पोजीशन को भी स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले पोजीशन, फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम, और फिर हमारी जो मेन चेन है उसको लिखा जाता है। सो दिस बिकम 2 क्लोरो ब्यूटेन। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 है। इधर से देखेंगे तो भी 1 2 3 है, इधर से देखेंगे तो भी ये 1 2 3 है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 3 कार्बन की है। बहुत सारे 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। देखो ये सीधा भी 3 बन रहा है, ऐसे भी 3 बन रहा है, ऐसे भी 3 बन रहा है, ऐसे भी 3 बन रहा है। तो हम कौन सा 3 कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन के फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो? तो हमारी इस चेन को देखें तो इसके ऊपर हमारे पास हेलोजन और ये 2 मैथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लगे हैं। नंबरिंग किस एंड से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। यहाँ पे हेलोजन को 1 नंबर मिल रहा है तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर, इस तरह से नंबरिंग होगी। नंबरिंग करने के बाद हम जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर एल्केन लिखेंगे। तो 3 कार्बन की एल्केन कौन सी बन गई? प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हमारे पास? एक हेलोजन है और 2 एल्किल ग्रुप है। कौन से एल्किल ग्रुप है? ये 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 मैथिल ग्रुप कहां लगे हुए हैं? 2nd नंबर पोजीशन पर। और जो हेलोजन ग्रुप है वो कहां पे लगा है? वो लगा है हमारे पास 1st पोजीशन पर। तो हम इसका नेम करने के लिए, हेलोजन देखो कौन सा है? ब्रोमो है। ब्रोमो स्टार्ट विद बी। और एल्किल ग्रुप कौन से हैं? मैथिल है। मैथिल स्टार्ट विद एम। तो इसके नेम में हम अल्फाबेटिकली जो ग्रुप हैं उनको अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो हम इसकी पोजीशन को लिखेंगे 1 नंबर पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ब्रोमो। फिर उसके बाद हमारे पास 2 ग्रुप लगे हैं एक जैसे। जब 2 ग्रुप एक जैसे लगे हो तो उन दोनों की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। दोनों ही 2 नंबर पर लगे हैं, दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम डाई वर्ड लिखेंगे। दोनों ग्रुप कौन से हैं? मैथिल है, डाई मैथिल लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी पेरेंट चेन है उसका नेम लिखा जाएगा। पेरेंट चेन इज प्रोपेन। सो इट बिकम 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास 3 कार्बन की चेन बनती है। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 किसी तरीके से चले। तो हम किस चेन को सिलेक्ट करते हैं? ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे या ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। देयर इज नो डिफरेंस।
अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन जब हमने ये सिलेक्ट कर ली, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम इस एंड से करें या इस एंड से करें, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पर लगे हुए हैं, तो इसको हम 1, इसको सेकंड और इसको थर्ड कार्बन बोल देते हैं। तो सेकंड कार्बन पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रोमो ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। ब्रोमो स्टार्ट विद बी, मिथाइल स्टार्ट विद एम, तो हम इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो because it start with B, then 2 मिथाइल, और साथ में पेरेंट चेन कौन सी है, एल्केन प्रोपेन। वेरी सिंपल। ये और भी आसान है क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन है और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। तो हेलोजन किस पे लगा, इस कार्बन पे। ये कौन सी ये एल्केन नहीं है, एल्कीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। सिंपल। कौन सी एल्कीन है, इथीन, तो ये बन गया क्लोरोइथीन। यहाँ पे क्लोरोइथीन के अंदर हमें पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो अंडरस्टूड है कि वो जिस कार्बन पे लगा है वो 1 नंबर आ जाएगा, तो इसको पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इस केस के अंदर हमारे पास 3 कार्बन की एक एल्कीन है और जिस पर एक हेलोजन लगा है, तो हेलोजन को हमेशा ही हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इस पेरेंट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस एंड से होगी या इस एंड से होगी, ये डिपेंड करता है हमारे 11th क्लास के अंदर जो हमने आईयूपीएसी की प्रेफरेंस टेबल पढ़ते हैं, उसके अंदर जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, और इसमें नंबरिंग जो होगी इस अनसैचुरेटेड कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी। दिस इज 1 2 3। हमने इसको ध्यान में रखते हुए नंबरिंग नहीं करनी, ठीक है। 1 2 3, 3 नंबर पर अब हमारे पास हेलोजन लगा है, तो इसका नाम लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 3 ब्रोमो। कौन सी एल्कीन है, प्रोपीन है। प्रोपीन के अंदर अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, सो इट बिकम 3 ब्रोमो प्रोप, इसको लिखा जाएगा 1 इन क्योंकि 1 नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और हैं, उसे हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट ये 3 एग्जाम्पल हैं, स्पेशल कैटेगरी में अलग से डिस्कस कर रहे हैं। इनके अगर कॉमन नेम की बात करें तो वो इस कैटेगरी में नाम नहीं आएगा, एल्किल हैलाइड के अंदर इसका नेम नहीं आता। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म, हमें ये याद रखना है। इसी तरीके से अगर एक कार्बन पर 3 ब्रोमीन लगे हो तो इसे ब्रोमोफॉर्म बोला जाता है। ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। इसके लिए अगर बात करें तो जैसे ये एल्किल हैलाइड लिखा है तो इसके लिए वर्ड तो हैलाइड आ जाएगा, टेट्राक्लोराइड आ जाएगा, बट इसे एल्किल के फॉर्म में ना लिख के, बिकॉज दिस इज नॉट इन कैटेगरी ऑफ एनी टाइप ऑफ एल्किल, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्बन। कार्बन के लिए सीधा कार्बन लिखा जाएगा टेट्रा, क्योंकि 4 है, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आईयूपीएसी नेम की बात करें, हेलो एल्केन है, हेलोजन क्लोरीन है, कितने हैं, 3 हैं, तो इसको लिखा जाएगा ट्राई क्लोरो। एल्केन कौन सा है, 1 कार्बन का, मीथेन। ट्राई ब्रोमो मीथेन। इसी तरीके से इसकी बात करें, सो टेट्राक्लोरो, 4 हैं, टेट्रा, बिकॉज हेलो एल्केन है तो हेलो को पहले लिखा जाएगा, टेट्रा क्लोरो, 1 कार्बन का एल्केन, मीथेन। ओके जी, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर किसी हेलो एल्केन के अंदर 2 हेलोजन हो तो 2 हेलोजन के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसको 2 कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, स्पेशल है ये। अगर हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे हो, दोनों हेलोजन, तो इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं नाम, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, या इसके लिए कंप्लीट नेम लिखें तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। ये इनकी कैटेगरी का नाम है, किस क्लास के मेंबर है।
और अगर दोनों हेलोजन एडजेसेंट एटम के ऊपर, बिल्कुल पास पास वाले एटम के ऊपर रखे हो, तो इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं विस डाई हैलाइड, या इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ये इनकी क्लास है। और अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनके लिए जो नेम लिखा जाता है इनको बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। और इनके लिए जब नेम लिखा जाता है, मैं एग्जांपल देके बताता हूं इसको नेम किस तरह से लिखा जाएगा। इनके लिए लिखा जाएगा एल्काइलीन डाई हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ले लूं CH3 CHCl और Cl, इस R की जगह CH3 लिख दें और दो हेलोजन जो है वो क्लोरीन ले लें, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? एल्काइलिडीन। एल्क कौन सा है? 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला एथ, तो ये बन जाएगा, इस एल्क की जगह वर्ड आ जाएगा एल्क की जगह वर्ड आ जाएगा सॉरी एथ, इसको बोल जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड, इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बिकॉज दिस इज क्लोरीन, तो इसके लिए क्लोराइड आ जाएगा। यहां पे अगर हम एग्जांपल लेके चले CH2 और 2 Cl इस तरह से लगा दें तो ये विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। दोनों पास पास वाले एटम के ऊपर हेलोजन प्रेजेंट है, एल्क बन जाएगा एथ, अब बन जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। सो दीज आर आल्सो स्पेसिफिक नेम। कई बार इनके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें ये याद रखना है ये इनकी क्लास का नेम है। और इनके अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो ये इनके कॉमन नेम है, डिपेंडिंग अपॉन एल्केन जो हम यूज कर रहे हैं इनका नाम लिख दिया जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो इसके लिए हमें ये याद रखना है फॉर एरिल हैलाइड हेलोएरीन is common as well as IUPAC name। तो हमें ये याद रखना है कि जो एरिल हैलाइड है उनके लिए कॉमन और IUPAC नेम दोनों ही हेलोएरीन्स लिखे जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और फिर इनका डिस्कशन करते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर बनाता हूं और फिर हम इनके कॉमन और IUPAC नेम का डिस्कशन करेंगे। मोनो हेलो कंपाउंड हो, डाई हेलो कंपाउंड के अंदर मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि हेलोजन दोनों एक जैसे हेलोजन अगर लगे हो तो इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। और एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं ट्राई हेलो कंपाउंड का। देखो ये सारे जो एग्जांपल है मैं एनसीईआरटी की बुक के जो एग्जांपल है उसके हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूं। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारा एनसीईआरटी को बेस बना के जो भी टॉपिक है उसका डिस्कशन हो रहा है। तो हम इस पहले एग्जांपल का अगर नाम लिखें, इसका अगर कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम हेलोएरीन, हेलो इज ब्रोमो, एरीन इज बेंजीन, तो इसको ब्रोमो बेंजीन बोला जाएगा। और इसका IUPAC नेम भी अगर लिखेंगे तो ब्रोमो बेंजीन आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके कॉमन नेम की और इसके IUPAC नेम की अगर बात करूं, कॉमन नेम देखो इसमें 2 ब्रोमीन लगे हैं, सो इट विल बी डाई ब्रोमो बेंजीन। अब डाई ब्रोमो बेंजीन ये भी है और ये भी है, डिफरेंस क्या होगा? नाम लिखेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब डाई ब्रोमो बेंजीन में अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा तो भी डाई ब्रोमो बेंजीन और इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो भी डाई ब्रोमो बेंजीन। IUPAC में हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। पहले मैं कॉमन की बजाय IUPAC नंबरिंग की बात कर रहा हूं। नंबरिंग करेंगे तो इसे 1 नंबर देंगे तो ये 2 नंबर बन जाएगा।
तो इसके IUPAC नाम क्या बन गया, 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन। और 1,2 के लिए कॉमन नेम के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये भी डाइब्रोमोबेंजीन है, कॉमन नेम भी डाइब्रोमोबेंजीन और IUPAC नेम भी डाइब्रोमोबेंजीन। इसके अंदर कॉमन नेम में अगर देखें तो ये 1 और 3rd पोजीशन पे, 1 और 3rd पोजीशन पर जब ग्रुप हो तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसके लिए अगर IUPAC नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 1,3 के लिए मैंने लिखा मेटा, IUPAC के अंदर लिख दो इसको 1,3, नाम क्या लिखा था, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से कॉमन नेम ये 1, 2, 3, 4, जब 1 और 4 पोजीशन पर दो ग्रुप लगे हों, दो हैलोजन लगे हों, तो उसका जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 1, 4 के लिए लिखते हैं हम पैरा, दीज आर पैरा पोजीशन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और IUPAC जब लिखेंगे तो पैरा की जगह हम वर्ड लिख देंगे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। अब ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, देखो ये 3 ब्रोमीन ग्रुप लगे हैं बेंजीन पर और एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, एक छोड़कर एक ब्रोमीन, फिर एक छोड़कर ब्रोमीन, फिर एक छोड़कर, सो इसके लिए हम जब कॉमन नेम लिखते हैं तो एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दिस इज सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तीनों का सब्स्टिट्यूशन सिमेट्रिकली हुआ है, तो इसके लिए हम वर्ड जब लिखते हैं सिमेट्रिकल के लिए SYM लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते, SYM, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। कुछ और एग्जांपल है, मैं बोर्ड साफ करके समझाता हूं। देखो इसी कैटेगरी के अंदर 2 एग्जांपल और हैं, थोड़ा डिफरेंट। बेंजीन पर एक क्लोरीन है और एक मेथिल ग्रुप लगा है। इसका हम कॉमन और IUPAC नेम की अगर बात करें तो देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉमन नेम है, इसको हम टॉल्यूइन बोलते हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल के कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसमें देखो इस ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, तो 1, 2 पोजीशन पर जब ग्रुप लगे होते हैं तो उस केस के उस सब्स्टिट्यूशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो। ऑर्थो के लिए लिखा जाता है O। इसके लिए कॉमन नेम क्या है, टॉल्यूइन, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरो। ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और साथ में नाम लिख दिया जाएगा टॉल्यूइन, दिस बिकम ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, इसके IUPAC नेम 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं, 2 तरीके से। अगर हम इसको बेंजीन का डेरिवेटिव मान के लिखें तो बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हैं, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग क्लोरीन स्टार्ट फ्रॉम C एंड मिथाइल स्टार्ट फ्रॉम M, तो हम IUPAC के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसकी नंबरिंग करेंगे। इसको हम 1 नंबर लिखेंगे, इसको 2 नंबर लिखेंगे, 3, 4 लाइक दिस। और अब इसका जब नाम लिखा जाएगा, देखो IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम के अंदर हम इसको लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो और मेथिल है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम C, 2 मिथाइल और साथ में लिखा जाएगा जो पेरेंट कंपाउंड है बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। दूसरा इसका IUPAC नेम एक और तरीके से भी लिखा जाता है, अगर इसको मैं टॉल्यूइन ही मानूं, देखो कुछ नेम है जिनको हम IUPAC में और कॉमन नेम में एज इट इज यूज कर सकते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, फिनोल है, हम अलग अलग चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस टॉल्यूइन को कॉमन नेम में भी यूज कर सकते हैं और IUPAC में भी टॉल्यूइन को यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके हिस्से को ये पेरेंट हिस्सा मानो और पेरेंट के ऊपर अगर इसका सब्स्टिट्यूशन माने, तो अब मैं इसे 1 नंबर लिखूंगा और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 2 नंबर दूंगा। अब मुझे इसको अल्फाबेटिकली नहीं देखना है क्योंकि अब मेरा जो पेरेंट कंपाउंड है वो ये बन गया।
तो इस पर एक क्लोरीन लगा है, कहां लगा है? 2 नंबर पे लगा है, तो इसको मैं बोलूंगा 2 क्लोरो टोल्यूइन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बेंजीन मान के चलता हूं तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग की जाएगी और नाम लिखा जाएगा, तब हम क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। जब मैं इसको टोल्यूइन मान के चलता हूं तो नंबरिंग इस CH3 से होगी और 2 नंबर पर क्लोरीन लिखा जाएगा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। ये एग्जांपल है, देखो मैं इसको इस तरह से समझाता हूं। मीथेन के इस और इस हाइड्रोजन की जगह अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह एक रिंग लगा दूं और दूसरे हाइड्रोजन की जगह मैं एक क्लोरीन लगा दूं, तो अब ये हमारा एक एरोमेटिक हैलाइड बन जाएगा। अब इसका नाम अगर लिखा जाएगा तो देखो इंटरेस्टिंगली, अब ये हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग पे नहीं लगा है, ये किस पे लगा है? इस कार्बन पे, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। और हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पर इसका नाम पढ़ा है, इसके लिए हम नेम यूज करते हैं बेंजिल। सो दिस इज बेंजिल क्लोराइड। अगर कॉमन नेम की बात करूंगा तो ये बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। अगर इसके IUPAC नेम की अगर बात करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। IUPAC के अंदर हम क्या मानेंगे? पेरेंट जो कार्बन है वो है, पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, और इस मीथेन के ऊपर मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं। कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं? एक मैंने एरोमेटिक रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग, और एक मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब क्लोरीन स्टार्ट फ्रॉम C। इसके लिए जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता है उसके लिए वो कौन से किस तरह के एक प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं फेनिल। फेनिल फेनिल और ये क्लोरो। तो अब नेम कैसे लिखा जाएगा? अब हम अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे। क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम C, फिनाइल स्टार्ट फ्रॉम P, और मीथेन जो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। So this is all about nomenclature of haloalkane and haloarenes. कुछ एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर कंसीडर नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक मैं इसी जब ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी उसके एंड में ऐड कर दूंगा मैं।